नमस्कार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में हुई वोटिंग की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखकर आप तालिबान का चुनाव भी भूल जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कम से कम 10 वीडियोस दिखाऊंगी जिसमें बेईमानी मक्कारी की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। चोरों के भी उसूल हुआ करते थे, लेकिन वोटों की चोरी के लिए वो उसूल भी आज मिट्टी में मिला दिए गए। दोस्तों, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग हुई। अंतर इतना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से पुलिस ने चुनाव लड़ा। मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर मुस्लिम वोट डालने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया। सबसे बड़ा हथकंडा यह था कि लोगों को लाल पर्ची के अलावा किसी और पर्ची पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। अब लाल पर्ची कहां मिलेगी किसी को नहीं मालूम था। पता किया गया तो लाल पर्ची किधर मिलती है, तो पता चला कि भैया लाल पर्ची तो बीएलओ देगा। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल था कि बीएलओ कहां मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू वोटरों को वोट देने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मुसलमानों के लिए पुलिस ने बैरिगेटिंग लगा दी। बैरिगेटिंग लगाकर चेकिंग की, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि पुलिस को पर्ची चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखिए, ये मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है। यहाँ पुलिस बैरिगेटिंग लगाकर खड़ी है, जबकि पर्ची चेक करने का अधिकार पुलिस को तो है ही नहीं। बैरिगेटिंग लगाकर पर्ची चेक कर रही है पुलिस, जबकि आप अखबार की कटिंग देखिए। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि मतदाताओं की पहचान करना पुलिस का काम नहीं होता है। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक कैसे का मतलब है? आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। नहीं, ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। चेकिंग का एक और वीडियो देखिए। यहाँ भी लोग वोट डालने के लिए पुलिस से लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को इन लोगों को अब फ्री का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वोट डालने के लिए इन लोगों से ज्यादा जनता को कोई और जागरूक नहीं कर सकता। वो जो है वोटों का आते लिए हुए के पास है वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करिए। दोस्तों, अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये मीरापुर की सीट है। यहाँ पुलिस वोटरों के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ भी पुलिस वोटरों की पर्ची चेक कर रही है और लाल पर्ची ना होने की स्थिति में उन्हें वापस भेज रही है। ये देखो क्या तानाशाही हो रही है। देखो तानाशाही। दोस्तों, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर मुस्लिम बाहुल्य बूथ पर बताया गया कि मशीन खराब है, घर जाइए बाद में आइए। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। दोस्तों, गजब तो तब हो गया जब सीसामऊ में पोलिंग बूथ की तरफ जाने वाले कई रास्ते बंद कर दिए गए, और उससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी में पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहां जाने का रास्ता जेसीबी से सड़क खोदकर बंद कर दिया गया, क्योंकि चुन्नीगंज जेआईसी पोलिंग स्टेशन पर करीब 26,000 वोटर हैं और इनमें 90% मुस्लिम आबादी है। जानबूझकर शॉर्टकट रास्ते को बंद करवा दिया गया। विपक्ष और विपक्ष दल के वोटरों के लिए इस तरह की दीवार खड़ी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विधायक हैं राहुल बच्चा। इसी सीसामऊ में वार्ड नंबर 15 में वोटिंग के दौरान वोट मांग रहे थे। वोटर आईडी लेके जाओ भैया, वोटर आईडी लेके जाओ। हम मोबाइल के ऐप से दे रहे हैं। दोस्तों, पुलिस की वर्दी देख आम आदमी डर जाता है और इसी डर के पीछे भाजपा छिपती हुई नजर आई। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। ये लोग किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। मुस्लिम समाज के वो लोग जो दाढ़ी और बुर्के से पहचान में आ रहे थे, उनसे पुलिस निपट रही थी, और जो दाढ़ी, टोपी और बुर्के से नहीं पहचाने जा रहे थे, उनके वोट पोलिंग बूथ के भीतर चेक किए गए। मुरादाबाद के कुंदरकी के इस वोटर को सुनिए और लोकतंत्र के लुट जाने के अनुभव को आप थोड़ा करीब से महसूस कीजिए। क्यों आया? साईं कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं।
सबको लौटा रहे हैं। ये नए और वोट डालने वाली पार्टी है वो मना कर रही है। अंदर तो जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। फर्जी और एक नेता है भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला, ये सामने से भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काहे का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने किसी को, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत। यही हाल मुरादाबाद की मीरापुर सीट पर भी दिखाई दिया। भाजपा की गुजरात लॉबी और बाबा ब्रिगेड की लड़ाई में लोकतंत्र को सूली पर चढ़ा दिया गया। मुरादाबाद की मीरापुर सीट से भी वोटरों को सुनिए और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां जा रहा है सोचिए। ये हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गाँव में और कहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी। दोस्तों, कानपुर की सीसामुंह सीट पर एक महिला वोटर ने बताया कि उनसे पोलिंग बूथ पर कहा गया कि इज्जत प्यारी है तो लौट जाओ। क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मारती है, औरतों को नहीं मार रही। इज्जत प्यारी है, पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी जी जी सब बंदे से भगा दिया। हमारे सहयोगी आकिब ने कानपुर में चल रहे नंगे नाच के बीच रिपोर्टिंग की, उसका भी एक हिस्सा आपको देखना चाहिए। देखिए, आप वोट डालने गए थे, अभी क्या कुछ हुआ? अरे सर पर्ची छीन ली ना, डंडा मार दी पेट पे, कह रहे कोई वोट नहीं पड़ेगा। दांदागर्दी चल रही है, वोटिंग थोड़ी ना हो रही है, फर्जी की वो दांदागर्दी हो रही है यहाँ पे। आईडी है तभी वोट नहीं डालने दिया? सर मेरे पास, मैं आधार कार्ड भी लिया हूँ, पहचान पत्र भी लिया हूँ, मेरे पास पर्ची भी थी, कंप्यूटर पर्ची भी थी और लिखित पर्ची भी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं डालने दिया है। क्या बोला क्या है? कहीं कोई वोट नहीं पड़ेगा, चलो भागो यहाँ से, वो डंडा मार दी ने। आपका वोट पड़ा? नहीं, हम भी डालने जा रहे थे, नहीं डालने दिया, भगा दिया। कल भागो अपने अपने घर जाओ सब लोग। ये कहा गया। हम खुद गए थे वहाँ तो धक्का लगा के भगा दिन, कहेंगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, बताइए। वोट डालने जा रहे हैं, हम लोग को भगा रहे, गोली में चला रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको वोट नहीं डालने दिया? अरे अभी हम खुद गए थे वहाँ, रास्ते से भगा दिन, कहेंगे चलो भागो भागो। क्या कुछ माहौल है इधर? तो मना कर रहे हैं वहीं से। हाँ, वहाँ जा रहे हैं, उनको मोबाइल पहले दिखाओ, आधार चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो कह रहे जाओ तुम्हारा वोट नहीं पहुँचेगा। आप अपने कैमरे से दिखाइए कि वाकई में बहुत परेशान करा जा रहा है। भाई पुलिस को मना करा, आईडी नहीं चेक करेंगे, वो आप वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा कई लोगों की पर्चियां फाड़ दी गई है, तो ये चीज़ें वोटर फेस कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने कैमरे से एक जो है सर्वे देखे। लोग यहाँ आपके पीछे वोटर खड़े हैं, इनकी जो समस्या आप पूछिए। हम चाह रहे हैं कि आप जो इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। आप लोगों के बीच में जा रही क्या कुछ शिकायतें मिल रही? अरे बहुत शिकायत मिल रही है, इसीलिए हमको बराबर और इतने फ़ोन आ रहे हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे वहाँ पर जहाँ पर दिक्कतें हो रही है। तो प्लीज़ आप मेरा इतना मदद करिए कि आप अपने कैमरे से लोग पीछे खड़े इनकी समस्या सुनिए और इसको ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत डायरेक्ट जा सके। इतनी चीख पुकार के बीच तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखित में बीएलओ वाली पर्ची का जिक्र किया गया। अखिलेश यादव को चलती वोटिंग के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अंधा हो गया है, उसे न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है, भाजपा हार के डर से बेईमानी का दबाव बना रही है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हमने लोकतंत्र को लुटते देखा है, पुलिस को पार्टी का गुलाम बनते देखा है, हमने चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बनते देखा है। आप ये सब देखकर क्या समझे, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार, राम राम दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।